आत्मीय बंधुओं, अभी पिछले 7 दिनों से हम सभी एक बहुत ही सनसनीखेज समाचार सुन रहे हैं कि एक आतंकवादी संगठन ने कोऑर्डिनेटेड तरीके से, व्यवस्थित तरीके से इज़राइल जैसे देश के ऊपर उन्होंने एक प्रकार से हमला कर दिया। 20 मिनट के अंदर करीब 7,000 से ज़्यादा मिसाइलें छोड़ी गई। उसका उद्देश्य सिर्फ ये था कि वहाँ पर रहने वाले जितने भी नागरिक हैं वो सभी समाप्त हो जाए और उन आतंकवादियों की हैवानियत और शैतानियत का राज कायम हो सके। और इसके प्रतिक्रिया में इज़राइल ने भी कार्रवाई की और उन आतंकवादियों को चुन चुन करके मारने का प्रयास शुरू किया। इसके लिए उन्होंने पूर्व में चेतावनी भी दी कि आम जनता एक साइड हो जाए और ये बुज़दिल कायर आतंकवादी जो अपने आप को एक धर्म का बंदा अनुयायी कहते हैं, वो निरीह बच्चे, औरतें के आंचल में छिप करके वो अपने बहादुरी दिखा रहे थे। और इसके लिए पूरे देश, पूरे विश्व के सभी देशों ने इस आतंकवादी घटना की भर्त्सना की, क्योंकि किसी भी धर्म और राष्ट्र से ऊपर है मानवता। ये घटना किसी एक राष्ट्र के साथ नहीं घटी, बल्कि मानवता के साथ घटी। कुछ शैतानी और अधर्मी लोग, उन्होंने एक मानवता के ऊपर आक्रमण किया। पूरे विश्व में सभी देश के लोगों ने इसकी निंदा भी की। मैं अपने देश की सरकार को, भारत सरकार को विशेष रूप से बधाई देता हूँ कि उन्होंने तत्परता के साथ वर्तमान में आतंकवाद को निरस्त करने के लिए उन्होंने इज़राइल के साथ खड़े होने के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। ये देश हमेशा पंचशीलों का अनुसरण करता रहा है, साम दाम दंड भेद का अनुसरण करता रहा है और जिस देश काल परिस्थिति के लिए जो युग धर्म था, जो वास्तविकता होनी चाहिए, उसके अनुसार कार्य करता रहा है। वर्तमान समय में जिस तरह से भारत सरकार के लिए उचित था, उन्होंने ये कदम उठाया। इसके लिए हम सभी उनको पूरे भारतवर्ष की जनता की ओर से हार्दिक बधाई देते हैं। और जब कभी भी कहीं पर भी इस तरह की आतंकवाद हो, चाहे वो धर्म के नाम पर हो रहा है, चाहे वो किसी वर्ग के नाम पर हो रहा है, उसको जो है पूरी तरीके से हतोत्साहित किया जाना चाहिए, उसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। और मैं भी अपने व्यक्तिगत, मेरी राय ये भी है कि जो भारत सरकार की इस स्टैंड के साथ नहीं है, वो भारत के राष्ट्रद्रोही। भारत सरकार 140 करोड़ की जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करती है। इस देश की जनता ने उनको अपना प्रधानमंत्री चुना है, भारत सरकार बनी है जिसके आधार पर। इसलिए भारत सरकार की जो भी नीति है, जो भी घोषणा है, एक भारतीय नागरिक होने के नाते हमको उसका पूर्णतः पालन करना चाहिए। यही हमारा राष्ट्र प्रेम है, यही हमारा राष्ट्रवाद है और यही हमारी राष्ट्रभक्ति है। यदि हम उसके विपरीत जाते हैं तो यही राष्ट्रद्रोह है। इसलिए ऐसे समय में मैं इस पूरी भारत की जनता को निश्चित रूप से ये अनुरोध करूँगा, उनसे प्रार्थना करूँगा कि सबसे पहले मानवता को महत्व दें, अपने देश को महत्व दें,
हमारे देश का हित किस में है इसको महत्व दें, और किसी भी नकारात्मक लोगों को बिल्कुल भी सहयोग न दें, उनके साथ असहयोग करें। निगेटिविटी के साथ अगर हम असहयोग करेंगे तभी निगेटिविटी शांत होगी। जितना हम निगेटिविटी को सहते रहेंगे उतना हम अपने अस्तित्व को भी बचाने में असमर्थ होते हुए चले जाएंगे। यही शुभकामना, मंगल कामना के साथ कि हम सब अपने अंदर के राष्ट्रवाद को जिंदा करें, अपने अंदर के राष्ट्र प्रेम को जिंदा करें और अपने देश की सरकार के साथ खड़े रहें, अर्थात अपने राष्ट्र के साथ खड़े रहें, अपने राष्ट्र की संस्कृति के साथ खड़े रहें। शुभकामनाएं, मंगल।